इन दिनों राजसमंद में कुंभलगढ़ में टाइगर लाए या ना लाए, ये मुद्दा सुर्खियों में है। मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, तो उस बातचीत का सार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुछ पक्ष भी है, कुछ विपक्ष भी है। पक्ष में जो सबसे पहला पॉइंट, उसमें लोगों का ये कहना है कि नाम भले कुंभलगढ़ का हो, लाभ 3 जिलों को सीधा सीधा मिल रहा है, जिसमें राजसमंद, उदयपुर और पाली है। इसके पीछे बड़े ही वाजिब और ठोस तर्क है। लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर टाइगर आ जाते हैं, ये सेंचुरी बन जाती है, तो ये देश का सबसे जानदार शानदार टूरिज्म का पैकेज बन जाएगा ये क्षेत्र। और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उदयपुर बड़े मनमोहक शहर है, झीलों की नगरी है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है, प्रभु द्वारकाधीश जी का मंदिर है। उसके पास अगर बात की जाए प्रभु श्री नाथद्वारा की, तो प्रभु श्री नाथ जी का मंदिर है। अब वहाँ शिव प्रतिमा बन गई, तो वो एक अध्यात्म की नगरी है। बड़ी संख्या में लोगों की वहाँ आवाजाही यूं ही बनी रहती है। और उसके साथ साथ कुंभलगढ़ दुर्ग, जो ऐतिहासिक और आकर्षक है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उस क्षेत्र में जो प्राकृतिक छटाई बिखरी हुई है, वो लोगों को आकर्षित करती है। तो अगर इसके साथ साथ एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी और बन जाए, तो भाई साहब, इतनी सारी चीज़ें देखकर पर्यटक यहाँ तो आएंगे ही आएंगे, और बड़ी संख्या में आएंगे, जिसका लाभ पाली जिले में रणकपुर, सादड़ी, घाणेराव तक पहुँचेगा, जिसका लाभ पूरे उदयपुर के पर्यटन जगत को मिलेगा, जिसका लाभ नाथद्वारा और राजसमंद जिला मुख्यालय तक भी देखा जाएगा। तो इसको सिर्फ कुंभलगढ़ के नज़रिए से मत देखिए, इसको इस व्यापक नज़रिए से देखिए। तो इन तमाम तर्कों में दम तो है। इसके बाद एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ज़्यादा रोजगार के व्यापक अवसर है नहीं, मगर जब से ये होटल इंडस्ट्री पनपी है, 70-80% लोग इनमें यहाँ पर स्थानीय लोग कार्यरत हैं, तो अब जीवन स्तर बढ़ा है, लोगों की थोड़ी आवक बढ़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर यह भी एक पहलू देखा जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को यहाँ और भी ज़्यादा लाभ होगा। एक तर्क और दिया जाता है, और बड़े रोचक तर्क है। उनका ये कहना है कि अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें कि पहाड़ों को और पेड़ों को, प्रकृति को बचाना है, तो फिर तो इससे टाइगर रिजर्व सेंचुरी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से तो इस प्रकृति को और भी ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा, फैलाया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बरकरार रह के, ताकि उन जीव जंतुओं के अनुकूल यहाँ पर हमेशा माहौल रहे। तो इस दृष्टिकोण से यह तर्क भी दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बड़े ठोस दावे हैं। अब इसके विपक्ष में भी कुछ चीज़ें निकल कर आई है। पहली चीज़ तो यही निकल कर आई कि विस्थापन का क्या करेंगे। कई जो बीच बीच में चर्चाएं आई थी कि लोगों को हो सकता है कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी बने तो फिर विस्थापित किया जाए। तो हालांकि वो सरकार का सीधा सीधा विषय है, कई जगह कई बार इस प्रकार की कवायद होती है। सीधा सीधा जो लोग रह रहे हैं उनके साथ किस तरह का सामंजस्य बैठता है, किस तरह की समझाइश होती है, उनकी क्षतिपूर्ति किस माध्यम से की जाती है और कितनी की जाती है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और समझाइश के माध्यम से ये तमाम चीज़ें होती आई है, होती रहेगी। एक पहलू इसमें और भी दिया गया है कि इस जिस तरह की कुंभलगढ़ की इस प्रकृति को ये होटल इंडस्ट्री खा गई, ऐसा ना हो कि जब होटल इंडस्ट्री बढ़े तो और भी ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसमें भी तर्क लोगों ने बचाव में भी दिए हैं कि एक तो बड़े नियम होते हैं, कायदे होते हैं कि यहाँ तक निर्माण नहीं होगा, तो वो तो निर्माण होने से रहा, और उसके इतर अगर निर्माण होता है तो प्रशासन ध्यान दे। अगर प्रशासन ध्यान दे तो इतना बड़ा निर्माण तो छोड़िए, एक ईंट तक कोई नियमों की अवहेलना करके नहीं लगा सकता है। तो ये सीधा सीधा प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा हुआ मामला है। पारिस्थितिक जो वहाँ पर सामंजस्य हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसको लेकर भी कुछ सवाल आए थे, कुछ चराई के सवाल आए थे, कुछ अलग अलग जीव जंतुओं के जिक्र आए थे। तो हालांकि उसको लेकर तो किसी विशेषज्ञ से हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में बात करें कि उनके क्या तर्क रहते हैं। मगर प्रथम दृष्टिया जो ये तमाम पहलू आए हैं, ये मुझे लगा कि एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। अब मैंने कोशिश की कि इसमें ना मैं राजनीतिक गलियारों में गया हूँ, ना ही फिर वहाँ पर किस प्रकार की क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, उस स्थिति तक भी जानने से मैं इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो मूल विषय है वो इस एपिसोड के माध्यम से, जो मूल लोगों की धारणाएं हैं वो इस एपिसोड के माध्यम से आप तक रख सकूँ। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? कोशिश करेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट के माध्यम से भी कहीं कोई एक एपिसोड बनाया जाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।